करना है बुल वर्सेस बेयर, यह है एसबीआई, क्योंकि फ्राइडे को बेयर्स इस पर हावी थे, आज थोड़ा बुल्स अटेम्प्ट कर रहे हैं, अभी तक हावी तो नहीं हुए हैं बट अटेम्प्ट कर रहे हैं कि स्टॉक को थोड़ा रेस्क्यू किया जाए। बट एसबीआई, गोल्डमैन सैक्स का आया है डाउनग्रेड, बट आज कुछ बैंक के लिए ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पॉजिटिव आ रही हैं। आपको कहां फोकस करना चाहिए बुल वर्सेस बेयर के लिए? आशीष और कुशल हमारे साथ तैयार हैं, और क्योंकि आज थोड़ा रिकवरी का दिन है तो बुल से करते हैं शुरुआत। कुशल बताइए। बिल्कुल दीप, आप देखिए यहाँ पर एसबीआई समेत तमाम जो बैंक्स हैं उस पर खासा रिपोर्ट नोमुरा और साथ ही मॉर्गन स्टैनली की आती हुई दिखी है, जिसका हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कशन किया था। तो इंटरेस्ट रेट साइकिल जो है, इंटरेस्ट रेट कट साइकिल जो है वो अब शुरू होने वाला है, और उसको ध्यान में रखते हुए काफ़ी सारी ब्रोकरेज हाउसेज अपनी रिपोर्ट निकालते हुए दिख रही है। और इसमें सबसे पहला जो तर्क है मेरा एसबीआई को लेकर वो है कि जो रिटर्न ऑन एसेट्स को लेकर सबकी चिंता बनी हुई है, उसमें कितना इम्पैक्ट आएगा वो हाईलाइट करना जरूरी है। तो उसमें आप देखिए तो यहाँ पर नोमुरा ने भी अपने रिपोर्ट में हाईलाइट किया है कि 6 से 8 बेसिस पॉइंट्स का ही यहाँ पर असर होता हुआ दिखेगा। तो बहुत ज्यादा असर आरओए के लिहाज से यहाँ पर बैंकों के पर्सपेक्टिव से आपको नहीं देखने को मिलेगा। नहीं, लेकिन अगर आप देखें तो गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है और पिछले 2 हफ्ते में लगातार दूसरे बड़े डाउनग्रेड्स यहाँ पर एसबीआई में आते हुए नजर आ रहे हैं। आरओएस में करीब करीब 1% की गिरावट आ सकती है। और इनफैक्ट अगर आज आप गोल्डमैन की रिपोर्ट पढ़े तो इसमें बताया भी गया कि जैसे जैसे हम रेट कट की ट्रांजिशन में बढ़ रहे हैं, इनके आरओएस पर एक इम्पैक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। चलिए, तो देखना है कि फाइनली आरओएस पर क्या इंपैक्ट आता है, तो उस पर तो फोकस करेंगे ही, बट आपको ये भी चीज ध्यान में रखनी है आशीष की यहाँ पर जो बड़े प्राइवेट बैंक्स हैं उसके मुकाबले एसबीआई जो है उसके निम्स पर कम असर होने की उम्मीद है। जैसे जैसे रेट कट साइकिल पास आता हुआ दिखेगा वहां पर कट ज्यादा होंगे तो निम्स पर असर आएगा, बट निम्स में कंपैरेटिवली प्राइवेट बैंकों के मुकाबले यहां पर कम असर हो सकता है। नहीं, लेकिन असेट क्वालिटी और स्लिपेजेस के आधार पर आगे जाके काफी ज्यादा चिंता लग रही है। एक तो एमएसएमई है, एग्री है, अनसिक्योर्ड पोर्टफोलियो है, यहाँ पर अगर आप देखें तो स्लिपेजेस बढ़ सकते हैं। साथ में अगर आप देखें तो पूरा बैंकिंग सेक्टर बाजार से प्रार्थना कर रहा है कि कैसे भी करके यहाँ पर करेक्शन आ जाए तब इनके थोड़े से डिपॉजिट बढ़े, क्योंकि डिपॉजिट की भी काफ़ी बड़ी चिंता है। तो ऐसा माना जा रहा है कि आगे जाके इनके जो क्रेडिट कॉस्ट है इसमें भी बढ़त देखने को मिलेगी। चलिए देखते हैं कि क्रेडिट कॉस्ट में कितनी बढ़त होती है, बट ऑफ कोर्स जैसे जैसे यहाँ पर रेट कट होगा तो लिक्विडिटी इंप्रूव होती हुई दिखेगी और आगे चलकर वहाँ पर आपको अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। बट मोर इम्पॉर्टेंटली ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो ज़्यादा फिक्स्ड रेट वाले लोन्स हैं या जो जिनकी रिटेल पोर्टफोलियो में फिक्स्ड रेट लोन्स ज़्यादा हैं उनको कंपेरेटिवली बेहतर साइड पर फायदा होगा इंटरेस्ट रेट कट का। नहीं, लेकिन जो रेट कट होंगे तो हो सकता है कि डिपॉजिट इन्हें फिर से कम मिलते हुए नजर आए। और साथ में अगर आप देखें तो जो लोन ग्रोथ की भी धीमेपन की चिंता लग रही है बाजार को, ये भी अपने आप में अगर आप देखें तो इन स्टॉक्स के ऊपर हावी हो रहा है। और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि सभी बैंक, चाहे आप सिर्फ स्टेट बैंक नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा देखें, पीएनबी देखें, कैनरा बैंक देखें, सब में गिरावट आ रही है। चलिए, तो देखते हैं कि वहां पर ये कितना सस्टेन कर पाते हैं। बट फाइनली ऑफ कोर्स जैसे कि जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं उनकी रिपोर्ट्स आप देखेंगे तो नोमुरा अभी भी खरीदारी की राय बरकरार रखे हुए हैं। हालांकि लक्ष्य थोड़े से घटाए इन्होंने, बट अभी भी जो मौजूदा भाव है उससे काफी सिग्निफिकेंट अच्छी खासी अपसाइड ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। और गोल्डमैन ने देखे तो रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया। पहले न्यूट्रल की राय थी, अब सीधे तौर पर खुलेआम बोल रहे हैं कि स्टॉक में आप बिकवाली कीजिए। पहले 841 रुपए का टारगेट था, घटाकर जो 742 कर दिया है। तो ये आपके लिए बुल वर्सेस